अपडेट 24 न्यूज़ आपका स्वागत है। यहाँ बात करते हैं सहारनपुर के गांधी पार्क जनमंच हॉल की, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व राज्य मंत्री संजय गर्ग द्वारा सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अन्य पार्टियां छोड़कर, जैसे समाजवादी, बसपा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ा। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, नगर विधायक राजीव गुम्मर, पूर्व विधायक नरेश सैनी व जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष पुनीत त्यागी, ठाकुर जसवंत सिंह पुंडीर आदि लोग शामिल हैं। आपको बता दें, कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी राघव लखन पाल शर्मा ने कार्यकर्ताओं से की वोट की अपील, और साथ ही मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा तबका कार्यक्रम में देखने को मिला। मुस्लिम समाज की ओर से वरिष्ठ समाज सेवक शाहिद सिद्दीकी ने माननीय प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के उपलब्धियों को गिनवाते हुए उनकी योजनाओं के बारे में मीडिया से रखी अपनी बातचीत। आइए देखते हैं पूरी खबर। तेरह समाज से हमारे पप्पू काकटक के, इसमें अमरपाल जी, बिल्लू जी, विनोद जी, अरुण जी, गौरव जी, ब्रजेश जी, कोहली जी, जुगनू जी, अरुण जी, अमन जी, सुरेंद्र जी, नीरव जी, तरुण जी, लालू जी, दोली, अर्जुन, मिक्की, बबलू जी भी सबके अगर नाम बोलूंगा तो दिक्कत होगी। 2000 महिलाओं के भाई मेरी तरह से आए साजिद के साथ जितने भी हमारे मुस्लिम साथी आए हैं उनका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक धन्यवाद। हाजी शमशेर अली जी, आदिल खान जी, जमाल खान जी, शफीक चौधरी जी और भूरा फला जी, साजिद जी, चौधरी मुनव्वर जी, आप सभी का धन्यवाद। साथियों देखो, इस मंच पे थोड़ा सा व्यवस्था बना सभी का हार्दिक अभिनंदन। पश्चिमी व्यापारी एकता व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रवि कुमार के नेतृत्व में रामपुर, मनियाला, नडोका से जो लोग आए हैं। मंचासीन हमारे सांसद, मैं तो सांसद ही कहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से ये जन सैलाब विभिन्न दलों के लोग, आम जनता भारतीय जनता पार्टी की तरफ दौड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी में आस्था व्यक्त कर रही है, तो वो दिन दूर नहीं है। वो दिन दूर नहीं है जब 4 जून का दिन होगा और राघव जी की जीत यहाँ से सुनिश्चित होगी, डिक्लेयर होगी। वो दिन बहुत नजदीक आने वाला है। ऐसे सांसद हमारे फिर विधायक भेद विधानसभा से आदरणीय बड़े भाई नरेश सैनी जी, मंचा सिंह देवबंद से पूर्व विधायक आदरणीय बड़ी बहन सजीबाला पुंडीर जी, आदरणीय भाई राजू जी, मंच हम इनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। शाह महमूद हसन, अंकित जिंगल, ये सभी साथी पहुंचे हैं, इनका भी हार्दिक अभिनंदन के हैं। वो भी आए और 1 मिनट में अपनी बात करें। धनप्रकाश कश्यप जी, धनप्रकाश कश्यप जी है। एक मिनट पर जो कुर्सियां लगी हैं उन पर जो है नाम की चिट लगी हुई है, वो अपने अपने नाम की चिट वाली कुर्सी पर स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच जिले के अध्यक्ष महेंद्र सैनी जी और महानगर के अध्यक्ष हमारे पुनीत त्यागी जी और हमारे विधायक राजू गुम्बर जी। साथियों में अपनी बात कह रहा था, 2017 के बाद जो प्रदेश की स्थिति बनी है साथियों, सुरक्षा की और देश के विकास की जो आदरणीय मोदी जी ने स्थिति बनाई है, सब लोगों को धाराशाही करने का काम किया, उसी का परिवर्तन है। जो हमारे जैसे साथी हैं, सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में आकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम हम लोग कर रहे हैं। साथियों, मैं चाहता हूं जो हमारे साथी आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं,
आदरणीय संजय गर्ग जी सभी मेहमानों का पटका पहनाकर स्वागत करने का काम कर रहे हैं। आप तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सभी मेहमानों का स्वागत करने का काम करें। साथियों, आदरणीय संजय गर्ग जी 1983 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से दून स्कूल देहरादून इतनी बड़ी संख्या में यहाँ दिखाई दे रहे हैं चेहरे में। अगर ये कहूँ यह सब लोग आज कुछ हो रहा होगा, विधिवत कोई विचार किया गया जिसको पार्टी करने जा रही है, लेकिन आप सब लोग हमारे परिवार का हिस्सा ही थे पहले से। ऐसा कोई मुझे नहीं दिखाई दे रहा जो अपने परिवार का हिस्सा ना रहा हो, और जिसने शहर के बारे में, इस नगर के बारे में, इस राष्ट्र के बारे में, इस समाज के बारे में विभिन्न पूर्व विधायक देहात नरेश सैनी और राजनीतिक हो, लगातार कार्य ना किए हो, आप सबके चरणों में मैं नमन करता हूँ। आज मैंने कहा कि आप सब अपने परिवार का हिस्सा थे, अपने विचारधारा के हिस्सा थे, और किसी ना किसी रूप में कई बार कुछ विचारों को लेकर थोड़ा सा अंतर होता है, जिसके कारण आप राजनीतिक रूप से अपनी पार्टी में नहीं थे। लेकिन आज जो फैसला आपने लिया है कि बड़ी संख्या अपने जीवन से सींचा है, और ऋषित्व के कारण से यह पार्टी दुनिया भर की श्रेष्ठ पार्टी है। तो आज आप लोगों को अपने परिवार में तो थे आप, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको अपने परिवार में राजनीतिक रूप राष्ट्र के निमित्त, जब राष्ट्र आज परम वैभव प्राप्त करने को है, देश माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प ले चुका है। 2047 का वह संकल्प है, लोग हैं, और भारत माता की जयकार में अगर गूंज में, नारे में आवाज ना हुई तो आपका और हमारा दोनों की बात कर रहा हूं, अगर मेरी आवाज में भी कमी है तो भारत माता की शायद सेवा में हमारी कोई कमी होगी। एक बार जोरदार गूंज के साथ भारत माता की, भारत माता की। साफ सिंह पुंडीर उपस्थित आशीर्वाद के स्वरूप आज ये ज्वाइनिंग का कार्यक्रम हो रहा है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी क्षेत्रीय अध्यक्ष, बड़े भाई, जिनका सदैव मार्गदर्शन और आशीर्वाद मेरे साथ रहा है, आदरणीय सत्येंद्र सिसोदिया जी आज के कार्यक्रम के और हमारे जिले के कप्तान जिन्होंने अभी आप सबसे इजाजत ली और आपको निर्देश भी देने का काम किया, आदरणीय डॉक्टर महेंद्र सैनी जी। इस शहर के और इस नगर निगम के फर्स्ट सिटीजन, हम सब के साथी, और बहुत ही नोबल प्रोफेशन से अपने आप को जोड़ने वाले परमादरणीय डॉक्टर अजय सिंह जी हमारे बीच में, पूर्व विधायक और हमारी बहन, बड़ी बहन शशिबाला पुंडीर जी, पूर्व विधायक आदरणीय नरेश सैनी जी, हमारे साथी साहब सिंह पुंडीर जी, हमारे साथी राजकुमार राजू जी, यहाँ मौजूद हमारे अन्य मुजफ्फरनगर से आए रूपल सैनी जी, तो विभिन्न जातियों के, विभिन्न वर्गों के लोग जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, वो आपके माध्यम से पोलिंग बूथ तक ले जाना है। और देखिए, पोलिंग 95% करानी पड़ेगी, तभी बात बनेगी। बातें बहुत अच्छी लगती है, नारे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जो चुनाव लड़ता है उसे वो सिर्फ वोट ही अच्छी लगती है। जिस दिन मतगणना होती है उसकी सांसें रुकी हुई होती हैं, जैसे जैसे एक एक बूथ खुलता है वो देखता है कि अरे यार मेरा कितना आया, अच्छा, और उसकी सांस तभी वापस आती है कि जब उसके अनुकूल परिणाम आता है। तो भाई, मैं तो आज आपसे ये निवेदन करने आया हूँ, आदरणीय संजय गर्ग जी से और आप सब उनके समर्थकों से, जो और बिल्कुल मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि किसी भी तरह से आपको कहीं कोई अधूरापन नहीं लगेगा। हम मिलजुल कर एक साथ होकर काम करेंगे। आइए मेयर साहब, राजीव जी आइए, को अपने पूरे जिले को, आइए जिलाध्यक्ष जी,
चमकाने का काम करेंगे, क्योंकि वो कहते कि 1 और 1 11, और यहाँ तो कई सारे 1 हो रहे भाई, है तो 1,11,111 हो रहे। तो इसलिए आपको मैं ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम सब मिलजुल कर सहारनपुर को कर्मों को छोड़कर यहाँ पहुंचा हूँ और पुनः स्वागत करता हूँ हमारे आदरणीय क्षेत्रीय अध्यक्ष श्रीमान सत्येंद्र सिसोदिया जी का। एक बार जरा खड़े होकर तालियों से हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष का मैं स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ। आज के कार्यक्रम के आयोजक, संयोजक और सही मायने में आप सबसे रूबरू स्वर्गीय महावीर राणा के बेटे अभय राणा, निवेपाल शर्मा के बेटे राघव लखनपाल शर्मा, पूर्व सांसद व मौजूदा सांसद प्रत्याशी 2024 लोकसभा उम्मीदवार राघव लखनपाल शर्मा के लिए मांगे गए वोट और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया राहुल शर्मा ने। आइए देखते हैं पूरी खबर। भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुए हैं और आज आप सब उनके समर्थक बंधु भाजपा परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। मैं आप सबका और उनका इस परिवार में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र सैनी जी, महानगर के सम्मानित अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेता मेरे अभिन्न मित्र आदरणीय राजीव गुम्मर जी, सहारनपुर के महापौर और सही मायने में राहुल शर्मा जी महामंत्री, परीक्षित वर्मा जी, अपने पूर्व विधायक आदरणीय जगपाल सिंह जी के सपुत्र योगेश कुमार जी, ताकत देने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी परिवार में मेरे साथी आज सम्मिलित हो रहे हैं, मेरी बहनें सम्मिलित हो रही हैं, मैं आप सबका हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। का समूह है और संजय गर्ग जी जैसे विचारवान लोग इतने लंबे समय तक पार्टी के नेतृत्व को, ऐसे लोगों को पहले ही अपने दल में बुलाकर आमंत्रित करके शामिल करना चाहिए। मैं विचार की बात इसलिए कर रहा हूं, जब भारतीय जनता पार्टी परिवार में सम्मिलित होने से पहले मैंने अपने विधायक आदरणीय राजीव गुम्मर जी से पूछा कि पूर्व मंत्री संजय गर्ग जी भारतीय जनता पार्टी परिवार में सम्मिलित होना चाहते हैं। हमारे मध्य इस लोकसभा के प्रभारी, पूर्व में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे बड़े भाई आदरणीय नवाब सिंह नागर जी पहुंचे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपसे भी अनुरोध करता हूं, एक बार स्वागत भाई साहब का होना चाहिए। मित्रों, मैं बता रहा था राजीव गुम्मर जी के बारे में, चार के व्यक्ति, वो भले किसी भी दल में रहे हों, लेकिन वो राष्ट्रवादी रहे हैं, विचार के लिए जाने जाते हैं, संस्कार के लिए जाने जाते हैं। यदि वो भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो मैं भी उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैंने कम दिनों में ऐसा भाई नरेश गोयल जी, मोहम्मद रफी जी, भाई प्रणव शर्मा जी, हाजी मोहम्मद रफी, भाई सचिन सिंह जी, भाई जिनका पटके लगाओ नीचे करते रहो दोस्तों, राम कुमार जी सुकर्मा जी, राम शरण जी, भाई मोनू राणा। अब आज भाई एक नारा तो होता है छोटा परिवार, के सफर में हमारा जो ग्रुप है और हमारे जो साथी हैं वो सभी लोग बड़ा परिवार पार्टी की सत्ता की ओर आकर्षित होता है। जिसमें हमारे मुख्य तो राजनीति में बड़ा परिवार ही अच्छा होता है, तो उस छोटा परिवार में सत्ता प्राप्त
इसमें रहेंगे और साथ ही यहाँ के हमारे उम्मीदवार आदरणीय लोग शर्मा जी संजय गांधी, आप गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, काफी वरिष्ठ नेता हैं आप। बीजेपी अभी आपने हाल ही में ज्वाइन की है और भाजपा को आप ज्वाइन भी कराने को बुला रहे हैं, क्या पैरामीटर्स है बीजेपी को ज्वाइन करने के? फिलहाल देखिए में किया जाता है, परंतु कोई भी अपने जेवर तक इलाज देने की सुविधा देने की बात होगी और उसमें हमारे अल्पसंख्यक समाज के साथी भी शामिल है, तो वो किसी भी रूप में परिवर्तन की बात नहीं। पुराने करीब में लिखा गया की जमीन पर पड़ी सर्वे में जब अवशेष मंदिर के मिले खुद का इंटरव्यू है जितना उन्होंने शामिल तो ये दूरियां जो पैदा हुई हैं, दूरियां पैदा हुई पर सबके बावजूद दोबारा खुदाई उसमें और ज्यादा अवशेष मिलने का कारण है। हमारे नेता परंतु उसे आते आते कितनी देर लगी समाज के भी भारी तादाद में परिवर्तन आया है और वो आज के निर्माण में अपना योगदान देना चाहते हैं। मंत्री जी, एक सवाल है, 14 और 19, 24 में क्या फर्क समझते हैं आप? 14, 19, 24 में आप क्या नजरिया, क्या फर्क समझते हैं चुनाव को लेकर? एक विकसित भारत के निर्माण के लिए जो राम मंदिर के निर्माण के साथ जो पंचसूत्र माननीय मोदी जी ने दिए है, आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर परिवर्तन आया। 14 और 19 की अपेक्षा सभी लोगों को साथ लेकर चलना, किस तरह से वसुधैव कुटुंबकम की भावना को पूरा कर सके, उस भावना के तहत निश्चित रूप से जो ये चुनाव लड़ा जा रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में कह सकते हैं मोदी जी और योगी जी की डबल इंजन की सरकार एक नया रूप लेने का काम इस पूरे के पूरे देश में। आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शाहिद राना। इस समय मैं सहारनपुर के जनमंच हॉल में मौजूद हूं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे सांसद उम्मीदवार राघव लखनपाल शर्मा को लेकर आज एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर हमारे नगर विधायक राजीव उमर मौजूद है और देहात विधायक पूर्व नरेश सैनी मौजूद है, यहाँ के विधानसभा प्रभारी मौजूद है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विधानसभा प्रभारी मौजूद यहाँ पर है और साथ ही यहाँ पर राघव लखनपाल शर्मा जी भी मौजूद है, जो कि सांसद उम्मीदवार हैं सहारनपुर लोकसभा नंबर 1 सीट से। सहारनपुर लोकसभा को नंबर 1 सीट माना जाता है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। तो आइए, इसी कड़ी में हमारे बीच में शाहिद सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ समाज सेविक हैं। आइए जानकारी लेते हैं, आज ये जनमंच हॉल के अंदर मौजूद है, क्या आने की वजह क्या है, कारण क्या है, दूसरी बात आज का जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को किस नजरिए से ये देख रहे हैं, ये हमारे बीच में। जी सिद्दीकी साहब बताएं। जी, मैं भाई साहब 5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया था। मोदी जी के जो विकास कार्य हैं, जो उन्होंने नारा दिया था कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये चल रहा। गुंडागर्दी बिल्कुल समाप्त है, क्योंकि गुंडों ने हम पर भी हमले किए, हम पे भी हमले किए हुए हैं। आप एक बात बताएं सिद्दीकी साहब कि अब से पहले आप पूर्व में सरकार में समाजवादी में रहे हैं जी, और अब आप भारतीय जनता पार्टी का दौर है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है। पार्टी ज्वाइनिंग करने की मेन मुख्य वजह क्या है? मुख्य वजह यह है कि अब कोई भयमुक्त मामले खत्म हो चुके हैं। जो मोदी जी ने नारा दिया था सबका साथ, सबका विश्वास, ये चल रहा। हमें किसी से कोई बुराई नहीं करनी। अब के मोदी जी 400 पार और सहारनपुर से राघव लखनपाल शर्मा 3 लाख वोटों से जीतेंगे। हमने पहले भी कहा कि ये कैराने से प्रदीप चौधरी और मुजफ्फरनगर से संजीव बलिवान और सहारनपुर से राघव लखनपाल, अब की बार 400 बार। आगे बताएं, 2014 का चुनाव माननीय मोदी जी का रहा है देश के अंदर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। उसके बाद 2019 का चुनाव आया, उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अब 2024 का दौर चल रहा है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? बहुत अच्छा नजरिया है। आगे और विकास होंगे, सड़कों के विकास हो रहे हैं, आयुष्मान
कार्ड हैं। कल एक और लेडीज को जो दी, हमारे यहाँ एक गुलाब हैं, उनको भी 2.5 लाख रुपए मिले। एक और फार्म के नाम से बोलते हैं, उनके भाई को भी पैसा मिला 2.5 लाख रुपया। तो उनका अधिकार बनता है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। हम तो जी, मैं 2007 में RLD से विधायकी का चुनाव लड़ा जी। वर्तमान तो हमें किसी पार्टी से कोई लेना नहीं, हम तो भारतीय जनता पार्टी के एक सेवक हैं और भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते रहेंगे। सहारनपुर जिले के अंदर राघव लखन पाल शर्मा को जो जीत का सेहरा मुस्लिमों की ओर से मिलेगा, ये कहना चाह रहे हैं? सबर समाज का वोट मिलेगा, मुस्लिम समाज का, हर समाज का वोट मिलेगा, हर बुथ से वोट मिलेगा। और राघव लखन पाल शर्मा यहाँ से विजयी हैं 3 लाख वोट। चलिए, ये हैं शाहिद सिद्दीकी साहब जो कि बता रहे हैं कि लोकसभा उम्मीदवार जो हमारे राघव लखन पाल हैं, आने वाले टाइम में जीत का सेहरा उन्हीं के सिर बंधेगा। और ये बता रहे हैं कि 3 लाख को पार करेंगे लोकसभा को इस बार, जो कि पिछली जो गलतियां थी 2019 की, वो गलती इस बार मुसलमान नहीं दोहराएगा। सर्व समाज के वोट के मिलने की बात शाहिद सिद्दीकी साहब ने कही है। तो मैं लूँगा यहाँ फिलहाल छोटा सा ब्रेक, मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलता है छोटे से ब्रेक के बाद।